Okay. So hopefully you are able to see my screen. Are you? Yes. 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 Okay. Uh, so Yes. 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 Just give me a second. वो शुरू हो रहा है उसका स्लाइड शो. So these are the SDGs that we are going to learn. हमने एक सिंपल सा देखा था, लेकिन मुझे पता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन है उसके बारे में, तो हम आगे जाकर देखेंगे. अगर जब भी आपके पास पीपीटी आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिंक डाल दिए कि कहाँ से मैंने इनकी इंफॉर्मेशन उठाई है. ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ रेफरेंस मटेरियल नहीं दिया है. जहां भी मैंने इंफॉर्मेशन उठाई है मैंने वहां पर लिख दिया है लिंक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वन थिंग, दैट्स अ पॉवर्टी पिक्चर्स. डू यू नो भारत में कितनी ज्यादा गरीबी है? बहुत ज्यादा. और I think I was searching for a pictures for to show you the poverty, and these are the girls, right? Very small girls, waste pickers है, जो कचरा उठाते हैं. ऐसे बोलते हैं कि हमारे लिए जो कचरा होता है उनके लिए एसेट होता है. क्या आपने देखा है कभी कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त उसके साथ पूरे उसका प्राइस, पैकेजिंग डेट ये भी चलता है, और उसके साथ एक और भी आता है रिसाइकलिंग प्राइस. तो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, आधी लीटर की बोतल शायद 30 to 40 रुपीज के लिए, 30 रुपीज एग्जैक्टली बोले तो. और ये 30 रुपीज की बोतल जब आप फेंक देते हो तो उसका प्राइस बन जाता है ₹1. रिसाइकलिंग मतलब जो आपने 30 रुपीज का ड्रिंक पिया, उसके बाद ये बच्चों को एक बोतल उठाने का ₹1 मिलता है. दैट इज अ वेरी अनफेयर थिंग, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक शायद हार्मफुल हो सकता है ऐसा बोला जाता है, फिर भी हम 30 रुपए देकर खरीदते हैं. लेकिन जिनके लिए खाना जरूरी है, उनको खाना पाने के लिए एक एक रुपया मिलने वाली एक एक बोतल उठाकर वो रिसाइकल को देनी पड़ती है. ये भी बच्चा देखो, छोटा सा. So I just wanted to give you the gist of poverty here. So let's see the statistic for poverty. In the whole world, 736 million, बहुत ज्यादा people है, they are still living in a extreme poverty. 10% of the world population live in a extreme poverty, down from 36% in 1990. तो 36% थे अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी रहने वाले पीपल इन 1990, एंड नाउ इट्स अ 10%. अगेन आपको लग रहा होगा कि बहुत कम हो गई पॉवर्टी, 10% आर नथिंग, बट आई थिंक वर्ल्ड का पॉपुलेशन कुछ 10 बिलियन तक होगा अभी. तो 10 बिलियन के 10%, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट. 10 मिलियन के 10% मतलब 1 बिलियन लोग, और 1 बिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी है, मतलब उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना घर, ना कुछ भी नहीं. 1.3 billion people live in the multi-dimensional poverty. What is a multi-dimensional poverty? I will let you know with the flow. But लेकिन फिलहाल के लिए जब भी सभी तरीके की पॉवर्टी आती है, आपको खाना पीना नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, दैट इज नो लिटरेसी, आपके पास घर नहीं है, नो हाउस होल्ड, आपके पास हेल्थ सर्विसेज नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, तो हर एक डायमेंशन से आप पुअर हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल. बहुत सारे डायमेंशन से जो सफर किया जाता है वैसी वाली पॉवर्टी. ओके, 50%, half of the people living in a poverty are under 18. तो आधे से ज्यादा लोग पॉवर्टी के अंडर है, जो अंडर 18 है. थैंक यू. यस, थैंक यू सो मच. ओके, then 1 in a 10, that is 1 person in every 10 is extremely poor. तो अगर 10 लोग ले तो उनमें से एक is extremely poor person. 80% people living on less than $1.90 are in South Asia and Sub-Saharan Africa. Do you know what is $1.90? It is like exactly बोले तो 90 रुपीस के आसपास होगा कुछ. तो दे आर लिविंग $1.90. कितने कम है क्या? 90 रुपीस में आजकल कुछ हो जाता है? इनका इनकम बहुत ज्यादा कम है. तो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, नो पॉवर्टी. लेट्स टॉक. मैंने ये जो स्टैटिस्टिक बताए थे वो ही सब ये स्लाइड में दिए हैं.
ओके और इसका जो जितने भी गोल आज होते हैं मैं उनका पीडीएफ करके आज आपको भेज दूंगी सो दैट आप आपके नोट्स लिख पाओगे ओके लेकिन लेट्स रीड कि ये क्या लिखा है ओके सो लेट मी रीड फॉर यू और अगर इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे बता दीजिए ओके नो पॉवर्टी eradicating poverty in all forms remains one of the greatest challenge facing humanity तो पॉवर्टी निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रखा है while the number of people living in extreme poverty dropped by more than half between 1990 to 2015 too many are still struggling for the most basic human needs तो फिर भी कम हो रही है 1990 से 2015 तक पॉवर्टी कम हुई थी लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कितने सारे तो मैंने हमने देखे ही है वो राइट जो आंकड़े देखे लास्ट स्लाइड में as of 2015 about 736 million people still lived on less than $1.9 a day बहुत कम पैसों पर क्या आपको पता है अगर आप बीपीएल हो दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो आप ऐसा हुआ था तो आपको 38 रुपीज के अंडर हर एक दिन गुजारना पड़ता है इज इट पॉसिबल टू लिव अंडर 38 रुपीज इट्स नॉट No. या No. अगर हमने 2 वड़ा पाव भी लिए तो उनकी प्राइस 30 हो जाती है राइट आजकल तो 38 रुपीज में पूरा दिन गुजारना उसमें अपना खाना पानी तो पूरा होगा ही रहना इलेक्ट्रिसिटी डेटा पैक तो बहुत दूर की बात है राइट तो दैट इज लाइक एक्सट्रीम पॉवर्टी मेनी लैक फूड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन तो उनके पास टॉयलेट्स नहीं है खाना नहीं है अच्छा वाला clear clean water नहीं है rapid growth in a countries such as China and India has lifted millions out of poverty रैपिड ग्रोथ जो हो रही है चाइना और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में तो उससे पॉवर्टी कम तो हो रही है लेकिन दिस प्रोग्रेस हैज बीन अनइवन जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो अनइवन हो रही है इसका मतलब इनइक्वालिटी बढ़ रही है ओके तो पुअर पीपल पुअरर होते जा रहे हैं रिच पेपर रिचर होते जा रहे हैं गैप बढ़ रही है इनइक्वालिटी बढ़ रही है women are most likely to be poor than men because they have less paid work तो मैंने ये बोला था आपको लास्ट लेक्चर में कि वीमेन को ज्यादा सफर करने लग रहा है क्योंकि उनको कम पे किया जा रहा है there is education and own they don't have own property उनको उनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं होगी शायद उनको कम एजुकेशन होगा उनको काम ज्यादा होगा लेकिन पैसे कम मिलेंगे तो वो ज्यादा पुअर होती जा रही है वुमन इफ वी कंसिडर दैट Progress has also been limited in our regions such as South Asia and South Asia मतलब दक्षिणी एशिया okay and Sub-Saharan Africa which account for 80% of those living in extreme poverty तो ये सब रीजन वाइज भी अगर हम यूएसए का देखें तो शायद उनकी पॉवर्टी कम है लग्जमबर्ग जैसे यूरोपियन प्रॉस्परस कंट्रीज के देखें उनके पास शायद पॉवर्टी कम है लेकिन अगर हम बात करें साउथ एशियन कंट्रीज की सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज की तो उनके पास बहुत ज्यादा पॉवर्टी है दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ दोज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ये कंट्रीज में जो लोग हैं जो पुअर लोग हैं वो वर्ल्ड में से कितने हैं 80% न्यू थ्रेट्स brought by the climate change conflict food insecurity mean even more work is needed to bring people out of poverty the SDGs are bold commitment to finish what we started and end poverty in all forms and dimensions by 2030 तो इसका मतलब जो भी हमने शुरू किया है SDGs का काम करना उसके साथ हमें पॉवर्टी को मिटाना है by 2030 This involves targeting the most vulnerable, increasing basic resources and services, and supporting communities affected by conflict and climate-related disaster. अब climate-related disaster क्या होता है? मैंने कल ही देखा जब पता है जनरली हमारे पास वाटर प्यूरिफायर नहीं रहते राइट हम डायरेक्टली यूज करते हैं और जो गरीब है जो शायद झोपड़ी में रह रहे हैं उनके पास तो नहीं होगा वाटर प्यूरिफायर
वो डायरेक्ट शायद रिवर का पानी पीते हैं। अगर उसी रिवर में कोई फैक्ट्री ऊपर की तरफ से, जहां पर वो रिवर शुरू हो रही है, ओरिजिन है उसका, वहां पर कोई रिवर में किसी फैक्ट्री में से कुछ केमिकल्स पड़ रहे हैं, गंदा वाला वेस्ट जा रहा है, तो ये फ्लो होके कहाँ पर आएगा, जहां पर ये गरीब लोग हैं, जहां से वो पानी उठाते हैं। तो क्या होगा, जो भी रिच लोग हैं उनको पानी बहुत अच्छे से मिलेगा। ओके, सो वो अपने घरों में वाटर प्यूरिफाई करेंगे और यूज करेंगे। लेकिन गरीब लोग जो डायरेक्ट रिवर से पानी उठा रहे हैं, उनको क्या होगा, उनको वो अनक्लीन वाटर डायरेक्टली कंज्यूम करना होगा। हेल्थ इश्यूज रहेंगे, हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए पैसा नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स वन बाय वन चलते रहेंगे, और पुअर विल बिकम मोर पुअरर, और दे विल सफर मोर, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू इरेडिकेट पॉवर्टी। हमें पॉवर्टी को मिटा लेना है। ओके, सो that's what we are thinking. Just give me a minute, because I just want to show you this clip. Are you able to hear it? It will just start. Wealth refers to the value of everything a person. Ma'am, we can't see it. Any debt they. ये आप वो देख नहीं पा रहे, राइट? हाँ. Now are you able to see it? Yes. 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 We all know that wealth refers to the value of everything a person owns, less any debt they owe. But did you know that the 100 richest people in India have more wealth than 2/3 of the population? क्या बोल रहे हैं कि जो 100 सबसे ज्यादा रिच पीपल है, रिचेस्ट पीपल है इंडिया में, उनके पास ज्यादा वेल्थ है, ज्यादा पैसा है। कितना ज्यादा है? 810 मिलियन पीपल से ज्यादा। तो इंडिया के जो 2/3 पॉपुलेशन है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से के अगर 3 भाग किए जाए, तो उसमें से 2 पार्ट में जितने लोग पढ़ते हैं, उनका पूरा पॉपुलेशन का पैसा जितना है, उससे ज्यादा पैसा ये टॉप 100 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया का है। Of those, the richest 15 have more wealth than half the population of the country. Let's represent the population of India as 100 people, the poorest 90 in red, the richest 10 in green. Now let's see how India's total wealth, around 216 trillion rupees, is divided amongst its people. Okay, so रेड में जो दिख रहा है वो बॉटम 90 पुअर पीपल है। ओके, एंड ग्रीन में जो दिख रहा है वो टॉप 10 रिच पीपल है। आपको इतना समझ में आ रहा है? ऊपर है 216 ट्रिलियन अमाउंट ऑफ जीडीपी, या फिर वेल्थ ऑफ इंडिया कितनी है? 216 ट्रिलियन। ओके, अब ये कैसी बांटी जाएगी कि रेड वाले ग्रुप को कितना पैसे मिलेगा, 10 ग्रीन वाले को टॉप 10 में कितना मिलेगा, ये हमें देखना है। ओके, The top 10 have 3/4 of the total wealth. The bottom 90 are left with only a quarter. सी, अगर वो 216 ट्रिलियन की बात करें, तो उसके अगर हमने 4 पार्ट किए, तो 3 पार्ट वाला पैसा टॉप 10 रिच पीपल के पास जाता है, और सिर्फ एक छोटा पार्ट जो बचता है वो पूरे के पूरे जीडीपी का, बिकॉज इट्स अ जीडीपी अमाउंट, ट्रिलियन अमाउंट इज वो बॉटम 90 को मिलता है। But you know what? This still does not tell the full story, because the bulk of the wealth of the top 10 actually belongs to the top 1. So फिर से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उन्होंने क्या किया? 3 ग्रुप किए, टॉप 1%, उसके बाद नीचे वाले 9% और बाकी के 90%। तो उनको ये पता चला कि जो 3 पार्ट हुए थे, जो टॉप 10% के पास थे, उनमें भी इनइक्वालिटी है। जो टॉप 1 ऊपर वाले हैं, जैसे अंबानी जैसे लोग या फिर बहुत बहुत रिचेस्ट लोग, उनके पास 2
पार्ट है उनमें से, और फिर एक एक जो पार्ट बचता है 4 पार्ट में से, वो टॉप 9 के पास एक पार्ट है, टॉप 9 बॉटम 90 के पास एक पार्ट है, और टॉप 1 के पास 2 पार्ट है अभी भी. Now, how did this happen? 2/3 of our 216 trillion rupees wealth, that is around 144 trillion rupees, was created between 2000 and 2014. तो ये क्या बोल रहे हैं, जो भी अब आज की हमारी वेल्थ है उसमें से जो 2/3 वेल्थ है 144 ट्रिलियन, ये वेल्थ क्रिएट हुई है 2000 से लेकर 2014 तक. Who did it go to? It turns out that the bottom 90% got only 1/5 of it. 4/5 of this huge sum of wealth went to the top 10%. Again, this is still not the full story. It is in fact the top 1% that take away more than half of these 144 trillion rupees. Have you seen? ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है पैसे का, 1 रुपया का, मतलब अगर देखे तो ये बड़ा वाला पार्ट सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है. बॉटम लोगों के पास ये रेड वाला पार्ट है 90, और बाकी के जो 9% बचे थे वो 10% में से, उनके पास ये वाला पार्ट है. दैट इज अ वेरी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन अ लास्ट डिकेड. लास्ट 10 years में इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. Mind you, it is this theft from India's growth that has sharply increased inequality in this country. In the year 2000, the division of wealth across these groups was like you see here. See, in the 2000 कैसे पैसे बटे थे, जैसे हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इक्वल लग रहे. They all had roughly 1/3 of India's wealth. But by 2014, the top 1%'s share had increased dramatically from 1/3 to 1/2, while the rest lost their share. सी, आपने देखा कि अभी टॉप 1 के पास 49% ऑफ वेल्थ है हमारे कंट्री की. Some economists argue that more money in the hands of the rich will trickle down to those below. But is it really the case? ऐसा बोला जाता है कि अगर श्रीमंत लोकांना खूप जास्त पैसे मिळाले, रिचेस्ट लोगों को अगर पैसे मिलेंगे तो वो ट्रिकल डाउन, मतलब ऐसे नीचे 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 आने तक सभी लोगों को, पुअर लोगों को उसका फायदा हो जाएगा. कैसे होता है? आपको लगता है कि अगर रिचेस्ट लोगों को पैसे, उनका प्रिंसिपल क्या है कि अगर रिच आदमी को या औरत को पैसे दिए जाए तो वो नया बिजनेस शुरू करेगी, नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और पॉवर्टी कम हो जाएगी. क्या ऐसा एक्चुअली होता है? आपको लगता है? आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, राइट? No. डू यू थिंक दैट ट्रिकल डाउन इज पॉसिबल? कि मैंने अगर अंबानी के हाथ में एक पैसे थमा दिए तो वो पूरे पूरे होने तक धारावी के झोपड़ी में एक जो गरीब औरत रह रही है उसके पास आ जाएगा? No. 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 it seems impossible. Okay. Consider the last. हाँ आएगा, कैसे बताइए आप प्लीज. वो बिजनेस स्टार्ट करेगा और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. करेक्ट. और इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच. ओके, सो दिस वाज वन टाइम थियरी कि ऐसे पैसे नीचे नीचे आ जाएंगे, लेकिन क्या होता है जैसे पैसे नीचे आने लगते हैं हर एक अपना अपना शेयर कटवा लेता है, अपना अपना शेयर खुद के लिए लेता है. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, या फिर इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता. ये बीच में जो पुअर लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा पुअर होते जाते हैं, लेकिन बीच बीच में वो पैसा लीक हो जाता है, इसके लिए प्रॉब्लम है. ओके, कंसेप्चुअली इट इज क्लियर, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं पाया गया हिस्टोरिकली. Last 25 years. In 1991, 1/5 of world's hungry were Indians. 25 years later, in spite of great increase in wealth, India's share in global hunger has actually risen from 1/5 to 1/4. India has lost its fight against hunger. India has lost its fights. That's what they're talking. हमारे यहाँ भूखमरी बढ़ गई है in the last 15 years. As a result, India now has
one of the highest percentages of underweight children in the world. This is almost twice as much as the low-income countries. See, India में 43% children are underweight. They are वो भूखमरी के शिकार हुए हैं. And that's a very high percentage. 43% में आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकती हूँ. Not that we think about it, लेकिन 43% is a huge. It's near to the 50%. मतलब आधे children are भूखमरी के शिकार. They are prey of भूखमरी. Their per capita income, however, is half that of India. Okay, I'm just going to stop here because I want to show you with what we are talking about next. Are you able to see my screen now? Yes. Yes. Yes, This ma'am. kind of inequality that we are talking about, जो poverty से निकल कर आगे आती है, and that's why we are going to the next goal that we are talking. It is called as Yes. inequality. Okay, and actually I have a better video to show you, लेकिन पहले हम ये देखते हैं. ओके, 821 मिलियन पीपल, मैं आपको अलग वाला स्टैटिस्टिक बताने जा रही हूँ. 821 मिलियन ऑफ पीपल आर अंडर नरिश्ड, मतलब उनको नरिशमेंट नहीं मिल रही है इन 2017. In 2017, Asia accounted for nearly 2/3, 63% of the world's hungry. मतलब एशिया में कितने लोग भूखमरी के शिकार थे? 63%. 22%, 22% people, that is 151 million children under 5 were still stunted. मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, उनकी ग्रोथ बंद हुई थी. 1 in 8 adult are obese at adult. 1 in 3 women are anemic, मतलब उनका आयरन लेवल बहुत कम है. 1 in 3, मतलब तीन लड़कियों में से एक लड़की को ये प्रॉब्लम है. 26% of workers are employed in agriculture. So this is like what we are talking about, food situation in India, and that's why United Nations have put the second goal, that is a zero hunger. Extreme hunger and malnutrition remain a huge barrier to develop in many countries. There are 821 million people estimated to be chronically undernourished as of 2017, often as direct consequence of environmental degradation, drought, matlab dushkal, biodiversity loss. Over 90 million children under 5 are dangerously underweight. Undernourishment and severe food insecurity appear to be increasing in almost all regions of Africa as well as South America. The SDGs aim to end all forms of hunger and malnutrition by 2030, making sure all people, especially children, have sufficient and nutritious food all year. This involves promoting sustainable agriculture, supporting small-scale farmers, equal access to land, technology, and markets. It also requires international cooperation to ensure investment in infrastructure and technology to improve एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. तो हमें क्या करना है भूख मिटाने के लिए? पहले तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करनी है, फार्मिंग का स्केल बढ़ाना है, और ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम हर एक एरिया में दिख रहे हैं, जैसे एनीमिया, ओबेसिटी, देन स्टंटेड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, ये सब मिटाने के लिए. जैसे कि हमारे पास आंगनवाड़ी रहती है, आशा सेविका, आपको पता होगा, तो वो उनके पास ये मिशन रहता है कि गांव में कोई भी स्टंटेड ना हो, कोई भी मालनरिश्ड ना हो. और यही उनका बेसिक मिशन रहता है उनके काम का. दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल जीरो हंगर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनइक्वालिटी. But I think I know I have given you 2 goals, and today I will also provide you with the inequality goal. Because it's a very easy thing to see, and then you have to write about 3 goals. I will provide you whatever I have taught here in a writing form, don't worry, but you have to write in your notebooks and submit it to me. Okay, I will create classroom assignment for that. Okay, so
let's stop here for now, and we will talk again soon in our lecture, hopefully as per the timetable. Okay, chalo then, bye bye, choose, bye.